आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में नए बने मॉल में लिफ्ट फंसने से ट्रेन पर पथराव और लूट जैसी सनसनीखेज घटनाओं के बीच पुलिस ने सीबीआई अफसर बनकर अपहरण करने वालों को दबोच लिया है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि सेंट्रल जेल की सुरक्षा को दरकिनार कर एक सजायाफ्ता कैदी फरार हो गया है, जिससे भूचाल मच गया है। जेलर, डिप्टी जेलर समेत 9 को निलंबित कर दिया गया है। अमरोहा के फरार कैदी को पकड़ने के लिए एसओजी के साथ कई टीमों को लगा दिया गया है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आया है। मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान की हिमायत के नारे का बेहद ही चौंकाने वाला राज फाश हुआ है। ये करतूत योगेंद्र और भुवनेश ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को फंसाने के लिए अंजाम दी थी। शामगंज पुल के बाद अब महादेव सेतु पर एक रेस्टोरेंट संचालक चाइनीज मांझे से लहूलुहान हो गए हैं। सांप ने 2 युवकों को फिर डसा है, एक को क्रिकेट खेलते वक्त और दूसरे को खेत पर जाने के दौरान। शाम के वक्त एसपी सिटी भारी फोर्स के साथ सड़क पर दिखाई दिए हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। एक कैदी ने जेल से भागकर 9 को करा दिया निलंबित। सेंट्रल जेल में आज उस वक्त खलबली मच गई जब फार्म हाउस में काम करते वक्त उम्र कैद का सजायाफ्ता कैदी फरार हो गया। जैसे ही गिनती में उसे कम पाया, तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग पाया। तब अफसरों को बताया गया। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य भी सेंट्रल जेल पहुंच गए। फरार कैदी को लेकर पूछताछ की। साफ हुआ कि उसका नाम दिनेश पुत्र अरविंद है। वो अमरोहा के नेनेडा राजपूत थाना डिडौली का रहने वाला है। उसे बिजनौर जनपद में पॉक्सो एक्ट के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। दिनेश 6 साल से बरेली सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। कई कैदियों को जेल के फार्म हाउस पर काम करने के लिए आज ले जाया गया था। करीब 40 कैदी होंगे, जिनकी निगरानी के लिए 10 से 12 वार्डर तैनात थे। फरार कैदी को पकड़ने के लिए एसओजी समेत कई टीमों को लगा दिया गया है। अमरोहा में उसके घर की भी निगरानी चल रही है। इस बीच लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर बड़ा एक्शन हुआ है। सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक अविनाश ने जानकारी दी है कि जेल वार्डर विशंबर सिंह, अर्जुन प्रसाद, गेंदन लाल, मुकेश कुमार, मोहित कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विजय कुमार और यशपाल को सस्पेंड कर दिया है। जब ये जानकारी डीजी जेल पीसी मीना तक पहुंची तो उन्होंने जेलर नीरज कुमार और डिप्टी जेलर वंदना चौधरी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही फरार कैदी के खिलाफ थाना इज्जत नगर में एफआईआर लिख ली गई है। इस मामले को लेकर एएसपी सीओ 3 शिवम आशुतोष क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 22 जून 2026 को थाना इज्जत नगर जनपद बरेली स्थित केंद्रीय कारागार से एक दोष सिद्ध बंदी के फरार होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कारागार परिसर में स्थित खेतों में काम करने के दौरान एक दोष सिद्ध बंदी जिसका नाम दिनेश पुत्र अरविंद, जो नन्हेड़ा राजपूत थाना डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है, ये जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, ये फरार हो गया है। इस प्रकरण में टीमों का गठन किया गया है ताकि इसका तलाश किया जा सके और इसे वापस गिरफ्तार किया जा सके और इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। महादेव सेतु पर मांझे से रेस्टोरेंट संचालक जख्मी। प्रशासन और पुलिस की टीमों के चाइनीज मांझे को पकड़ने के लिए छापेमारी के बीच एक और घटना हो गई है। कोतवाली से ढेलापीर तक बने महादेव सेतु पर सोहन शर्मा चाइनीज मांझे का शिकार बन गए। वो अपने एकता नगर स्थित रेस्टोरेंट लास्ट वीक से रोडवेज के पास अपने घर आ रहे थे। कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप से जब वो फ्लाईओवर के बीच पहुंचे तो अचानक उनके होंठ पर चाइनीज मांझा आ फंसा। चाइनीज मांझा उनके गाल को चीरते हुए लहूलुहान कर गया। स्कूटी को नियंत्रित करते हुए किसी तरह से सिद्धि विनायक हॉस्पिटल तक पहुंच गए। रास्ते में ही वीडियो कॉल कर उन्होंने अपने दोस्तों को भी जानकारी दी, वो भी हॉस्पिटल आ गए। कुछ दिन पहले ऐसे ही गन्ना राज्य मंत्री के भतीजे शामगंज पुल पर चाइनीज मांझे की चपेट में आए थे। तब प्रशासन और पुलिस में खलबली मच गई थी। चाइनीज मांझे को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई थी। आइए सुनवाते हैं कि सोहम शर्मा के साथ ये घटना कैसे हुई है। मेरा नाम अजीम है, ये मेरे मित्र हैं सोहम शर्मा। यहाँ से ये अपने रेस्टोरेंट से निकले थे कुतुब खाने पुल के लिए। रोडवेज पे इनका मकान है, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। मांझा आया होगा उनके यहाँ पर लगाए, यहाँ से पूरा कट हो गया है, पूरा गहरा कट आया है उनके, पूरा खुल चुका है काफ़ी। ये वारदात गर्दन पे भी आ सकती थी। ये लगभग 4 सवा 4 के आसपास की बात है। ये मेरे पास से ही गए थे, मुझसे मिलकर ही गए थे। अकेले ही इनके अंदर हिम्मत थी कि भाई यहाँ तक पहुँच पाए। इन्होंने 2-4 लोगों को कॉल कर पाए या ऐसे इंसिडेंट बस कह पाए। सामने वीडियो कॉल की गई है, इन्होंने कॉल कर नहीं पा रहे थे, वीडियो कॉल करके ही दिखा पाए तो यहाँ पर हम पहुँच पाए। इतना ये पूरा हिस्सा यहाँ से अलग हो चुका है, तो उसको पूरा प्लास्टिक सर्जरी से अब डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे कि प्लास्टिक सर्जरी से कैसे वो उसको सर्जरी करेंगे। इसमें बरेली के ही है, रेस्टोरेंट है इनका लेट्स वॉक करके डीडीपुरम में, तो अपने लेट्स वॉक से ही लौट रहे थे ये अपने रेस्टोरेंट से। राजेश शर्मा।
मुझे पता लगा ये लगभग 4 बजे के आसपास। इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि चाइनीज़ माजा बिल्कुल बंद किया जाए और इन्हें तगड़ी सज़ा दी जाए। ऐसे तो ये बंद होगा नहीं जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। इसके लिए इस पर कोई ना कोई जो है इस पर एक्शन लिया जाए तगड़ा वाला। गंगा सतलज एक्सप्रेस की पेंट्री कार पर पथराव। गंगा सतलज एक्सप्रेस की पेंट्री कार में उस वक्त बवाल हो गया जब अवैध रूप से सामान बेच रहे एक वेंडर को पकड़ लिया गया। उसे पेंट्री कार में बैठा लिया। जैसे ही उसके साथियों को ये जानकारी मिली वो गुस्सा आ गए, पथराव कर दिया, पत्थर बरसाकर शीशा तोड़ दिया। मैनेजर से मारपीट करने की कोशिश की गई है। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी पहुंच गई। पूछताछ के लिए 2 अवैध वेंडरों के साथ पेंट्री कार के मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया। ट्रेन में तोड़फोड़ और मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली जंक्शन पे मौजूद हूँ। बरेली से पहले गंगा सतलज ट्रेन जो कि पीताम्बरपुर से बढ़कर बरेली की तरफ आ रही थी, 13,307 ये ट्रेन नंबर है। कल रात में एक घटना सामने आती जिसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पेंट्री कार में रोक लिया गया, जिसके बाद उनके मैनेजर से बातचीत हुई, कहासुनी होने लगी। इस बीच मारपीट के साथ ही जब ये लोग नीचे उतरे उसके बाद बताया जा रहा है कि पथराव शुरू हो गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जब ये पूरी घटना हो रही थी यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद पता चला कुछ और भी लोग हैं जिनकी सख्ती से जो है निशानदेही के बाद अब जो है जीआरपीएफ और आरपीएफ की जो संयुक्त टीम है वो खोजबीन में लगी हुई है। लगातार तफ्तीश दी जा रही है और देखा जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। जिन लोगों ने जिस तरीके का दुस्साहस दिखाने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं अब जो है कानून की जद में आएंगे और उन पर एक बड़ा एक्शन होता हुआ बरेली में नजर आएगा। ट्रेन से 40,000 भरा बैग छीनकर भागने वाले गिरफ्तार। जंक्शन पर चलती ट्रेन से बैग छीनकर भाग जाने की सनसनीखेज घटना अंजाम दी गई। उदयपुर सिटी से न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन संख्या 19,601 के B6 कोच से 3 बदमाश यात्री मनन पारित का बैग छीन कर ले गए। उसमें 40,000 रुपए थे। रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आ गया। प्रभारी निरीक्षक मयंक चौधरी की अगुवाई में जंक्शन के सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ नगर निगम और आसपास के होटलों के कैमरे चेक किए गए। तब पीछा करते हुए आरपीएफ की टीम होटल मंजिल गेस्ट हाउस तक पहुंच गई। वहां से 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उन्होंने वारदात कबूल कर ली। उनकी पहचान फरियाद फरहत और अमन शर्मा के तौर पर हुई। तीनों अमरोहा जनपद के रहने वाले हैं। उनकी निशानदेही पर 40,000 रुपए बरामद हो गए। वो बैग भी मिल गया जिसमें रुपए थे। गेस्ट हाउस के सामने नाले से बैग को बरामद किया गया है। आरपीएफ ने तीनों आरोपियों को बरामद माल के साथ जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई अफसर बनकर 50 लाख के लिए अपहरण। बहेड़ी थाने की पुलिस ने एक बेहद सनसनीखेज मामले का राजफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को सीबीआई अफसर बताकर सिमरा में रहने वाले अशफाक अहमद का अपहरण खेत से कर लिया था। उसे स्विफ्ट कार में बैठाकर धमकाया, मारपीट कर फिरौती की मांग की। 50 लाख रुपए मांगे लेकिन 4 लाख में सौदा पक्का हो गया। तब फोन पे के जरिए कई बार में 78,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। 6,000 रुपये नकद भी लिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। तब जहीर अहमद निवासी ग्राम सिमरा थाना बहेड़ी, सन्नी अरोड़ा निवासी पंत कॉलोनी निकट मंगल मार्केट थाना किछा उधम सिंह नगर और सुमंत यादव निवासी किशनपुर थाना किछा जनपद उधम सिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। स्विफ्ट कार को भी कब्जे में ले लिया है। घटना में मोहित और प्रिंस के साथ एक महिला का नाम भी सामने आया है। पुलिस उन्हें भी तलाश कर रही है। अपहरण करके फिरौती वसूलने की योजना अशफाक के परिचित जहीर अहमद ने बनाई थी। इंस्पेक्टर बहेड़ी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तीनों के खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया गया था। उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस मामले को लेकर सीओ ने भी स्थिति साफ की है। आइए सुनवाते हैं। दिनांक 20/6/2026 को वादी अशफाक अहमद पुत्र अनवार अहमद निवासी ग्राम सिमरा थाना बहेड़ी द्वारा दी गई तहरीर, जिसमें 50 लाख की फिरौती व मारपीट तथा गाली गलौज की सूचना दी गई थी, पर मुकदमा अपराध संख्या 476/2026 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 21/6/2026 को बहेड़ी पुलिस ने मुड़िया रोड पर कार्रवाई करते हुए उक्त घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों, जिसके नाम जहीर पुत्र सिराज अहमद निवासी ग्राम सिमरा थाना बहेड़ी, उम्र करीब 38 वर्ष, सन्नी अरोड़ा पुत्र खान चंद निवासी पंत कॉलोनी निकट मंगल मार्केट थाना किच्छा उधम सिंह नगर, उम्र करीब 39 वर्ष, तथा सुमंत यादव पुत्र राजेश यादव निवासी किशनपुर थाना किच्छा जनपद उधम सिंह नगर, उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में
इन्होंने 50 लाख की फिरौती मांगना व पीड़ित से 78,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराना तथा 6,000 रुपये कैश लेना बताया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। योगेंद्र भुवनेश ने क्यों लगाए पाकिस्तान के नारे? थाना हाफिजगंज से बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्चा पाकिस्तान की हिमायत का नारा लगाता दिख रहा है। वायरल वीडियो के बाद उसे एक्सपर्ट ट्वीट कर दिया गया। वीडियो मुहर्रम के जुलूस के दौरान खाई खेड़ा गांव का बताया जा रहा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने जुलूस से जुड़े संप्रदाय के लोगों को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ करने पर वो ऐसे किसी नारे से इनकार करने लगे। तब पुलिस ने इस मामले की बेहद संजीदगी के साथ पड़ताल की। पता चल गया कि पाकिस्तान की हिमायत का नारा बच्चे से गांव के योगेंद्र पाल और भुवनेश कुमार ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को फंसाने के लिए लगवाया था। इसे लेकर उन्होंने माहौल भी खराब करने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्र क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 21/6/2026 को ग्राम खाईखेड़ा थाना हाफिजगंज जिला बरेली में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में दो व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाब झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाब तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। सिटी मॉल में लिफ्ट फंसने से कटा रहा बवंडर। थाना कोतवाली के इलाके चौकी चौराहा के पास सिटी मॉल में रात लिफ्ट से नीचे आ रहे 13 लोगों के फंस जाने से बवंडर मच गया है। लिफ्ट में फंसे लोगों ने प्रबंधन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है तो मॉल के जिम्मेदारों की तरफ से साफ किया गया है कि ऐसा तकनीकी गड़बड़ी से हुआ है। आइए आपको जिले भर में खलबली मचाने वाले इस मामले में ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और ये आप जो रोड देख रहे हैं ये चौकी चौराहे से आगे चौपला चौराहे की तरफ के लिए बढ़ती है और इसके बीच में ये सिटी सेंटर LA मॉल है। इस मॉल में बताया जा रहा है रविवार की रात को 9:30 बजे की लगभग वो घटना बताई जा रही जब इसकी जो लिफ्ट में 13 लोग फंस गए थे, जिसके बाद अफरा तफरी का पूरा माहौल था यहाँ पर लिफ्ट के अंदर। और उसके बाद काफ़ी चीख पुकार मची है। यहाँ पर तकनीकी टीम जब पहुँची है तो उसके बाद यहाँ पर लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। मेरा नाम हरमीत कौर है और कल जैसे हर कोई संडे को अपना टाइम स्पेंड करने जाता तो मेरी बहन बाहर से आई अम्बाला से, तो हम कल मॉल गए और बच्चों को लेकर वहाँ प्ले जोन में ताकि बच्चे एंजॉय कर लें। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हम लिफ्ट में गए और हमने बटन प्रेस किया नीचे जाने के लिए। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई लिफ्ट अटक गई और उसमें बहुत सारे नंबर्स दिए थे, हेल्पलाइन नंबर्स। तो हमने नंबर्स ट्राई किए बट कोई भी नंबर का फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा था। और सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल हुई जब हमारे साथ और भी 12 लोग थे लिफ्ट में, बट उनमें से 14 साल की बच्ची थी जो वहाँ बेहोश हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और सफोकेशन की वजह से। और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे परेशान हो रहे थे। तो एक टाइम पे मुझे अपने बच्चे के सारे कपड़े उतारने पड़े ताकि उसे सांस आए। और सिचुएशन तब वर्सन हुई कि जब हमने आवाज़ें लगाई और हमने कुछ लोगों ने मिलके स्पेशली जेंट्स ने दरवाज़ा तोड़ा लिफ्ट का अंदर से, बट बाहर से हम लोगों ने आवाज़ लगाई जो भी थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था, बट कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हेल्प के लिए रेडी नहीं था। जब हम उन्हें बोले तो वो यही कह रहे थे कि हमने अथॉरिटीज़ को, अपर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, कोई आएगा हेल्प करने के लिए। बट ऐसे देखते देखते आई थिंक 40 to 45 मिनट्स कोई भी नहीं आया। जब वो लड़की बेहोश हो गई तो हम लोगों ने बाहर से लोगों ने देखा, रिक्वेस्ट की। तो एक आई थिंक डिलीवरी बॉय था जो वहाँ बेचारा खड़ा रहा और लोगों ने आयरन की रॉड डाल के लास्ट में वो दरवाज़ा तोड़ा और हमें बाहर निकाला। तो द मेन थिंग इज़ कि अगर भगवान न करे कि हम लोग किसी भी फ्लोर के बीच में होते और हमारी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि फ़ोन में भी सिग्नल नहीं थे, तो यही सोच के डर लग रहा है कि कौन बचाने आता है। हमारी शायद आवाज़ भी नहीं पहुँचती और हमारे को कोई हेल्प करने पहुँच भी नहीं पाता। मेरा नाम विदित है और GM ऑपरेशंस में मॉल का पूरा देखता हूँ। और घटना इस प्रकार से हुई थी कि कल रात जो है ये 9:30 बजे के आसपास की घटना है जो हमें पता चली थी। और हमें सूचना मिली थी कि कुछ 12-13 लोग जो हैं उसमें आए हुए हैं, लिफ्ट के अंदर थे, जो कि लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से एरर जो हमें रिसीव हुआ था उसकी वजह से वो लोग हाइड हुए थे। बट अभी प्रारंभिक जांच जारी है क्योंकि हुआ ये था कि शायद कभी कभी इंसान का क्या होता है कि लिफ्ट में जो सेंसर्स लगे होते हैं साइड में, जो बटन हम दबाते हैं वो एक साथ प्रेस हो जाता है क्योंकि हम अपनी पीठ उसमें टच कर देते हैं या कुछ हो जाता है, तो शायद उसकी वजह से जो है वो हैंगिंग प्रोसेस उसमें शुरू भी हो गया था। क्योंकि लिफ्ट 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लेती है, या तो नियर बाय फ्लोर पे जाती है या फिर अपने सबसे नीचे फ्लोर पर जाती है जो कि ग्राउंड या बेसमेंट होता है।
है ना। तो ये क्योंकि हैंग होने की वजह से फर्स्ट फ्लोर पे स्टक हो गई थी, इस कारण से जो है जो खुलना चाहिए था गेट बेसिकली वो नहीं खुला, क्योंकि अंदर से जो लोगों ने पुश करना या फिर अपनी तरफ से जो उन्होंने ज़ोर आजमाइश की होगी उसकी वजह से सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया। बट विद इन 15 मिनट्स मेरे ख्याल से हमारी टीम ने उनको पूरी तरीके से रेस्क्यू करके सभी लोगों को बाहर निकाला। हमारे गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ही सबसे पहले जो सेवाएं दी थी, और हमारी टेक्निकल टीम जो कि 24 घंटे मॉल के अंदर रहती है, उन्होंने ही वहाँ पे रेस्क्यू किया है सभी का। ये हमारे फुटेजेस में भी है। 10 मुहर्रम से पहले सड़कों पर दिखा भारी फोर्स। तख्त और ताजियों के जुलूसों के बीच एसपी सिटी मानुष पारिक की अगुवाई में रूट मार्च किया गया। भारी फोर्स के साथ बारादरी थाने के इलाके में सड़कों पर घूमकर संवेदनशील इलाकों में पब्लिक को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान एएसपी शिवम आशुतोष भी मौजूद रहे। एसपी सिटी ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अमन से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पब्लिक से भी आह्वान किया कि अगर कहीं संदिग्ध गतिविधियां संचालित होते देखें तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। मीरगंज में पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। अंडरपास के पास बने चौकी भवन का उद्घाटन एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने फीता काट कर किया। इस दौरान सीओ अजय कुमार, थाना प्रभारी रवि कुमार और कस्बा प्रभारी पंकज कुमार भी मौजूद रहे। एसपी साउथ ने कहा कि चौकी बनने से अब समस्याएं, शिकायतें दर्ज कराने के लिए लोगों को दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस से उनका संवाद भी मजबूत होगा। मीरगंज में कस्बा चौकी का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के बाद पुलिस की व्यवस्था जो है और दुरुस्त की जाएगी थाना मीरगंज में, और जो इस क्षेत्र के निवासी हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी पुलिस की बढ़ जाएगी, पुलिस की उपस्थिति बढ़ जाएगी। यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे सुनवाई होगी। यहाँ पे जन सुनवाई का रजिस्टर भी रखा हुआ है। लगातार उसमें जितनी शिकायतें हैं वो दर्ज की जाएंगी, उसमें कार्रवाई की जाएगी और उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे लगातार बनी रहेगी। जो जन सुनवाई की प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको भी बल मिलेगा, वो व्यवस्था भी और दुरुस्त होगी, क्योंकि अब चौकी पे, थाने पे, हर जगह पे जन सुनवाई की जा रही है और जहाँ भी किसी को किसी प्रकार की समस्या है वो तुरंत चौकी पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते। डीएम ने अस्पताल जाकर किया रक्तदान। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए डीएम अविनाश सिंह आज जिला अस्पताल पहुंचे, स्वैच्छिक रक्तदान किया, आमजन से ज़रूरतमंदों की जान बचाने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। आपका 1 यूनिट ब्लड किसी दुर्घटना पीड़ित, थैलीसीमिया मरीज या फिर सूता को एक जीवन दे सकता है। हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में 3-4 बार जरूर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती, शरीर 48 घंटे भी नया खून बना लेता है। उल्टा नियमित रक्तदान से डायबिटीज और उक्त रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंची एडी हेल्थ डॉक्टर सीमा अग्रवाल व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के वार्डों में जाकर स्थिति देखी और रैन बसेरा का निरीक्षण भी किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन, अल्ट्रासाउंड के लिए कई दिन बाद की तारीख को लेकर उनसे शिकायतें हुई। आइए सुनवाते हैं कि इन सब पर उन्होंने क्या जवाब दिया है। हम लोग एक तो स्टेमी का रूम हमने देखा है, तो हम लोगों का एक वो ताला लगा हुआ था, तो हम लोग का ये एक निर्देश हुआ है कि वो मॉर्निंग आवर्स में पूरे टाइम खुलना चाहिए, ताकि कोई भी मरीज आए तो उसको जो है वो मॉर्निंग क्या बल्कि दिन भर खुलना चाहिए, है ना, तो ताकि जो भी मरीज आए तो उसको प्रॉम्प्ट एकदम उसका ट्रीटमेंट हो। और बाकी इमरजेंसी में भी सारे डॉक्टर्स और वो सब काम ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट होने की जरूरत है कि जो भी मरीज आ रहा है उसको तुरंत पहले अटेंड किया जाए, है ना, और उसके बाद ही मतलब जो है रेस्ट ऑफ द वर्क किया जाए। थोड़ा सा ये होता है ना कि नंबर ऑफ पेशेंट्स भी तो ज्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, 2 एक है, एक ही अल्ट्रासाउंड है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स को ही मतलब वो करके ऑर्गेनाइज करके किया जाना चाहिए, है ना, कि भाई आप एटलीस्ट मतलब आप पेशेंट को एक ही बार जिस दिन आए उसी दिन उसका काम हो जाए। ऐसा नहीं हो कि मरीज बार बार आ रहा है फिर वो बैठा रहे फिर उसका काम ना हो। मैच खेलते वक्त युवक को सांप ने काट लिया।
जहरीले सांप के काटने का एक और मामला सामने आया है। किला के शिवालय नगर में रहने वाले कृष्णा 18 साल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सांप ने उनके पैर में काटा है। उसकी मां मधु ने बताया कि बेटा पास के मैदान में ही मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल रहा था। झाड़ियों में बॉल जाने पर जब वो उठाने के लिए गया तो वहां छुपे सांप ने उसके पैर में काट लिया। हालत बिगड़ने पर कृष्णा साहू को अस्पताल ले आया गया। दूसरी तरफ सिरौली के गांव जगन्नाथपुर मनकरा में 18 साल के देवेंद्र को सांप ने खेत में डस लिया। देवेंद्र ने बताया कि खेत में शिवालय की फसल को देखने के लिए सुबह के वक्त गए थे। इसी दौरान खेत की मेड़ पर बैठे सांप ने पैर में काट लिया। हालत बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल लाकर भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड गांजा ले जाते वक्त तस्कर गिरफ्तार। थाना सुभाष नगर की पुलिस ने एक युवक को 550 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है वो गांजा बेचने के लिए लेकर जा रहा था। मुखबिर की सटीक सूचना के चलते पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सुभाष नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा लेकर गुजरने वाला है। टीम उसे पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई। ग्राम फतेहपुर से पहले मोड़ के पास घेराबंदी कर केहर नाम के युवक को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। और बिरिया नारायणपुर थाना सुभाष नगर का ही रहने वाला है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि गांजा बेचने के लिए उत्तराखंड जा रहा था। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। सपा का कुंभा बड़ा, भाजपा समर्थक हुए शामिल। बदरिया पूरनमल वार्ड संख्या 66 में भाजपा समर्थक माने जाने वाले कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सपा जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने सभी का स्वागत किया। उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि मनीषा सक्सेना, एडवोकेट रजनी वर्मा, शोभा पाल, सर्वेश देवी, अंजलि गौतम, रेणु पटेल, मोहसिन हैदर, अभिजीत वर्मा और विशाल जौहरी इत्यादि शामिल हैं। सभी ने समाजवादी पार्टी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।